welcome back. Today we are going to discuss about projectile on inclined plane. This is an important derivation. I am going to discuss it in complete detailed way so that you can easily understand it. This is an important aspect. Many of the students try to understand this, so I am going to give a detailed analysis of it. So I'll write it here. Projectile on inclined plane. Projectile on inclined plane. This is an important article, you have to understand it. ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन आप अच्छी तरह से समझ में लो. ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है. अक्सर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं, लेकिन यहाँ ये इंक्लाइंड प्लेन पे आके गिरने वाला है, तो इस प्लेन का एंगल है अल्फा. यहाँ द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा, एंड आई एम गोइंग टू throw a projectile like this. This is the direction of projection, or this is the velocity of projection u naught, and this angle is theta. अलग अलग नाम दे सकते हो, तो फॉर्मूला तो वही आएगा. आप जो भी एंगल आपके बुक में जो होगा वो आप उसको रेफर कर सकते हो. तो ये अल्फा एंगल है. अल्फा इज द एंगल मेड बाय द प्लेन, angle made by the plane with the horizontal, plane with the horizontal, with the horizontal. ये हो गया. और theta is the angle of projection, angle of projection with horizontal, angle of projection with horizontal, with horizontal. ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है. angle of projection with horizontal, and u naught is the velocity of projection. अब this u naught makes an angle theta minus alpha with the plane. Normally we take x axis as this, but here you can take this as x axis, okay, and perpendicular to it can be taken as y axis. तो इंक्लाइन प्लेन के सिचुएशन में अक्सर जो हम लोग हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मानते हैं, उसकी जगह हम लोग इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस मानने वाले हैं. तो ये बात आपने अच्छे से समझ में लेना है. तो अब ये यू नॉट जो है इसका प्लेन के साथ एंगल है थीटा माइनस अल्फा. ये एंगल है थीटा माइनस अल्फा विद दिस प्लेन. सो ये थीटा माइनस अल्फा है प्लेन के साथ एंगल. तो अब मैं इसको अगर रिजॉल्व करूँ यू नॉट को अलोंग द प्लेन, इसका कंपोनेंट होगा यू नॉट कॉस थीटा माइनस अल्फा, और इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट होगा यू नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा. ओके, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. वन इज अलोंग द प्लेन, दिस इज अलोंग द प्लेन एक्स एक्सिस, एंड दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन. दिस वेलोसिटी हैज बीन रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स. आप लोग देखो, इस वेलोसिटी को मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है. एक है अलोंग द प्लेन, ये हो जाती है यू नॉट कॉस थीटा माइनस अल्फा, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉट वर्टिकल. वर्टिकल इज डिफरेंट, वर्टिकल इज देयर, और ये कंपोनेंट हो जाएगा यू नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा. तो अब यू नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा का काम है इसे परपेंडिकुलर ले जाना है इस प्रोजेक्टाइल के, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर लेके जाना है, और अल्टीमेटली यहाँ गिरेगा. दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट टू विच दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट अलोंग विच इट विल क्लाइम. तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. ओके, दिस वेलोसिटी इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स. तो अब इस वेलोसिटी कंपोनेंट यू नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा का काम है उसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेके जाना है, प्लेन को परपेंडिकुलर उसको लेके जाना है. अब रही बात, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी है. ये पॉइंट अब अच्छे से समझ में लो. देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ होगा g.
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी। लेकिन मैं मोशन, मेरा एक्स एक्सिस ये है, प्लेन मेरा एक्स एक्सिस है, और ये नॉर्मल जो है प्लेन को वो वाई एक्सिस है। तो ये एंगल अल्फा है, नेचुरली ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो उसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, और जी का ये कंपोनेंट होगा जी कॉस अल्फा। जी कॉस अल्फा विल बी द कंपोनेंट ऑफ acceleration due to gravity normal to the plane, right? So this component of acceleration due to gravity will be normal to the plane, but again in the downward direction. अब मैं चाहूंगा पहले टाइम ऑफ असेंट फाइंड आउट करूं, तो टाइम ऑफ असेंट मुझे फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ असेंट, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन, initial velocity is u naught sin theta minus alpha, u naught sin theta minus alpha, और at this highest point it ceases moving up, यहाँ ऊपर जाना वो रुक जाएगा, थम जाएगा, वो वहाँ पे आगे अब ऊपर नहीं चढ़ेगा, यहाँ से वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। तो मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूँगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी है u नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस, अब यहाँ g लेना नहीं है, g यहाँ इस डायरेक्शन में है, लेकिन मेरा कंपोनेंट ये g कॉस अल्फा होगा, माइनस g कॉस अल्फा इंटू टी होगा। तो टाइम ऑफ असेंट होगा g कॉस अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा। दिस टर्म इज ट्रांसफर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड मुझे टाइम ऑफ असेंट मिलेगा, मैं जिसे T1 कह सकता हूं। सो T1 विल बी यू नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। ये हो गया टाइम ऑफ असेंट, ये हो गया टाइम ऑफ असेंट, राइट। अब मैं ये हाइट कितना क्लाइम कर लिया वो इसको देख लेता हूं। ये हाइट अगर मैं फाइंड आउट करूं, ये प्लेन से, ज़मीन से नहीं, ये प्लेन से, ये हाइट मैं इंक्लाइंड हाइट फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ मुझे ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा माइनस 2g कॉस अल्फा इंटू एच। तो 2g cos alpha into h is equal to u square sin square theta minus alpha, and ultimately you get this height as u square sin square theta minus alpha upon 2g cos alpha। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा रेंज और टाइम, तो दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसके ऊपर मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ। ओके, लेट अस कंटिन्यू। I have found out time of ascent as well as height. As you are aware, time of ascent and time of descent are same. Okay, so time of descent will be T2 is equal to u sin theta minus alpha upon g cos alpha. So total time of flight will be total time of flight जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दिस इज कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, इसकी डबल हो जाएगी, तो ये होगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। अगर किसी ने मुझे पूछा कि सर आपने टाइम ऑफ डिसेंट सेम क्यों लिया है, तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, जितना ऊंचा राइज हो गया है उतना ही नीचे वो फॉल होगा, तो एच तो सेम रहेगा। तो यहाँ मैं ये फॉर्मूला ले सकता हूँ, एच इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला अपना रेगुलर फॉर्मूला लिखूँ पहले, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एच ऑलरेडी गया है, एच इनिशियल वेलोसिटी डिसेंड होते वक्त जीरो है, तो जीरो इंटू टाइम मुझे ज़रूरत नहीं है, टाइम जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, प्लस 1/2। अब ये जी कॉस अल्फा जो उसे ऊपर जाते वक्त उसको अपोज कर रहा था, अभी वो उसे सपोर्ट करेगा, जी कॉस अल्फा इंटू T2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा h की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2g cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 g cos अल्फा इंटू T2 स्क्वायर। तो ये 2 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ cos अल्फा चाहिए यहाँ, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ये cos अल्फा फिर इसके में मल्टीप्लाई करेगा cos स्क्वायर अल्फा। तो T2 इज इक्वल टू यू विल गेट द सेम u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी cos अल्फा, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने यहाँ कैसे ले लिया है। यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन हेयर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मुझे मिल गया है, अब मुझे चाहिए रेंज। तो अब रेंज का जो मैं यूज़ करूँगा टेक्निक वो आप अच्छे से समझ में लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने बता दिया है। अब मैं आपके साथ बात करूँगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो बच्चों ये आप देखो, ये यू नॉट जो है इसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूँगा। अब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा यू नॉट कॉस थीटा। तो इसी डायरेक्शन में वो यहाँ तक आ जाएगा, ये पोजीशन को मैं x कहूँगा। अब इसको मैं थोड़ा x एक्सिस मान रहा हूँ टेम्पररीली, नॉट फॉर द एंटायर थिंग। अभी मैं इसको थोड़ा टाइम x एक्सिस मानूंगा, तो ये कंपोनेंट होगा यू नॉट कॉस थीटा, वो इसे हॉरिजॉन्टली लेके चलेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये x इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी है u नॉट कॉस थीटा, u नॉट कॉस थीटा इज द वेलोसिटी, एंड थ्रू आउट द जर्नी टाइम t है, टाइम ऑफ फ्लाइट है t। तो ये आ जाएगा u नॉट कॉस थीटा इंटू 2u नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2u नॉट स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये आपको मिल गया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मिल गया है। चाहे तो मैं इसे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को O कहूँ, पॉइंट ऑफ लैंडिंग को P कहूँ, और इसको मैं Q कहूँ, तो मुझे OQ डिस्टेंस मिल गया है। लेकिन मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है OP, दिस इज द रेंज अलोंग द प्लेन। और अगर रेंज अलोंग द प्लेन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो यहाँ मैं लिखूंगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, या आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस अल्फा होगा। तो इसको मैं 1 अपॉन कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ तो रेंज मुझे मिल जाएगी 2u नॉट स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी cos square alpha. This is the range along the plane, this is the formula for range along the plane। यहाँ ये आर्टिकल पूरा मेरा डिस्कशन कंप्लीट होता है।